मेरे लिए मेरी सदा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सदा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। ना बुझेगी प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। दुख से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का रहा समय। तेरे बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को से मन। मेरे लिए मेरी सदा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए तेरी सदा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। Praise the Lord, हालेलुया। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम लोग प्रभु के वचन को सुनेंगे। आज विशेषकर हम लोग मार्कुस का सुसमाचार को देखेंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37 तक हम सभी पढ़ेंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37 तक। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। कहां से? तीरुस प्रांत से चले गए। वह सिदोन होकर और देकापोलियोस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्हें यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। एक बहरे और गूंगे व्यक्ति को ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपनी थूक लगाई। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफाता, अर्थात खुल जाए। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वह ये बात किसी से नहीं कहे। तुरंत वह जितने ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वह कहते थे, वह जो कुछ करता है अच्छा करता है। वह बहरों को कान और गूंगे को अन्नी देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने यीशु समाचार में देखा यीशु क्या करते हैं। एक गूंगे और बहरे व्यक्ति के कानों में हाथ डालते हैं, मुंह जीभ में हाथ रखते हैं और बोलते हैं, ए फटा, मतलब खुल जाए, खुल जाए। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, ये वचन में हम लोग इसको देखते हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 33 और 34, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसी से है, 33 और 34। ईसा ने
उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर। जैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बात को देखिए, ईसा ने क्या किया। ईसा सभी के ऊपर, सभी के सामने उसको चंगा कर सकते थे, सभी के सामने उसको आशीष दे सकते थे, उसके कानों को, मुंह को खोल सकते थे। लेकिन प्रभु ने क्या किया? अलग एकांत में ले जाकर, अलग एकांत में ले जाकर, अर्थात प्रभु मेरे और आपके साथ एक पर्सनल रिश्ता चाहता है, व्यक्तिगत रिश्ता चाहता है। एकांत में मतलब पर्सनल, जनरल नहीं, सबके सामने जनरल नहीं, बल्कि प्रभु मुझे और आपको एक पर्सनल रिश्ता बनाना चाहता है। परमेश्वर और हमारा एक पर्सनल रिश्ता हो। उसके कान में अपनी उंगलियां डाल दी और उसके जीभ पर अपने थूक लगाया। फिर आकाश की ओर, देखिए ये वचन को पढ़िए, आकाश की ओर उठकर उन्होंने आह भरी। आह भरने का मतलब क्या होता है कृष्ण प्यारे भाई बहनों? जब हम किसी का दुख देखते हैं, तकलीफ देखते हैं, हम आहे भरते हैं ना, अरे क्या हुआ, आहे भरते हैं ना? ऐसे ही यीशु आहे भर रहे हैं। मतलब प्रभु मेरे और आपके साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाना चाहते हैं, और वो हमारे जीवन के दुखों को, तकलीफों को देखता है। और वचन कहता है फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आहे भरी, मतलब दुख तकलीफों को लेकर वो आहे भरते हैं। हमारे दुख तकलीफों को लेकर स्वर्ग की ओर परमेश्वर पिता के पास समर्पित करते हैं। यीशु हमारे दुख तकलीफों को अपने पास लेते हैं, और उन्होंने क्या कहा? ए फटा, अर्थात खुल जा। यीशु क्या करते हैं? हमारे जीवन के सभी बोझों को ले लेते हैं, दुख तकलीफों को ले लेते हैं, और हमारे जीवन में जितने भी ब्लॉक्स हैं उसको प्रभु बोलते हैं ए फटा, खुल जा, और सभी बंधनें टूट जाती है, सभी जंजीरें गिर जाती है, जितने भी शैतान ने लगाया हुआ दीवार है टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन इसका की क्या है? इसकी चाबी क्या है? परमेश्वर के साथ एकांत, अलग एकांत में ले चलना, अर्थात परमेश्वर के साथ एक पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ता होना, पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ता होना। प्रभु हमारे साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, इसलिए वो सब कुछ भलाई करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं, हमारे परिवार के जन क्यों ना हो, हमारे दोस्त रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर हम उससे प्यार करते हैं, हम लोग क्या करेंगे? जो भी करेंगे उनके अच्छे के लिए करें, जो भी करेंगे, भले वो कभी कभी वो नहीं समझते हैं, उनको गुस्सा लगता है, फिर भी हम लोग के मन में उनको बुरा करना नहीं है, हमारे मन में उनको अच्छा ही हो, यही हमारी भावना होती है, ये हमारी भावना होती है। वैसे ही प्रभु हमेशा अच्छा ही करते हैं। इसलिए हम लोग अगले पद में 37वां पद में हम लोग देखते हैं, लोगों को आश्चर्य की सीमा ना रही। प्रभु हमारे जीवन में इस प्रकार से काम करेंगे, अगर हम उनके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में ऐसे आश्चर्य काम करेंगे कि लोग दंग रह जाएंगे। क्योंकि जो असंभव है उसको संभव करने वाला परमेश्वर हमारा है, जो असंभव है उसको संभव करने वाला परमेश्वर। वो कहते थे वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते, वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते, बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते। वो जो भी करते हैं अच्छा करते, भला करते हैं, बुरा नहीं करते। कभी कभी हमारे दृष्टि में कुछ कुछ चीज बुरे लगते हैं, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए है। फिर मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन देखिए, लोगों ने देखकर कहा ये जो कुछ भी परमेश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। हमारी ऐसी जीवन होनी चाहिए कि लोग हमारे जीवन को देख करके बोले कि अच्छा यीशु मसीह जो करता है अच्छा करता है। जब लोग हमारे जीवन में देखेंगे परमेश्वर के काम को, हम लोग क्या कर रहे हैं? सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का, हम लोग चाहते हैं परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना, हम लोग चाहते हैं प्रभु को सब कोई जाने, हम लोग चाहते हैं सब कोई प्रभु ने हमारे जीवन में जो भी काम किए हैं वो लोग देखे और परमेश्वर को पहचाने। लेकिन
उसको ब्लॉक करने वाले हम ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता है। हमारा परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता है। किस प्यारे बात में, हमारे परमेश्वर इतने दयालु परमेश्वर, वो हमारे साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं चाह रहे हैं? हम ही हैं जो परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता बनाना नहीं चाह रहे। प्रभु का वचन देखिए, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28। थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, बीमारी से थक गए हो, परिवार के प्रॉब्लम से थक गए हो, तुम्हारे शरीर की पीड़ाओं से थक गए हो, तुम्हारे जीवन में जो भी चल रही है, जॉब का प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है, चलने का प्रॉब्लम है, शरीर का प्रॉब्लम है, शैतानी प्रॉब्लम है, तुम थक गए हो, तुम थक गए हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब प्रभु कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने एक बड़ा धर्मशाला बनाया है, वहां पर आकर के थोड़े समय लेट जाओ, रेस्ट करो और चले जाओ। नहीं, परमेश्वर का मतलब ये है कि हम उसी के पास जाएं और वो हमारे एक एक तकलीफों को, एक एक चिंताओं को वो देखेंगे और हमारे एक एक तकलीफों को, एक एक चिंताओं को वो सुधी लेंगे, वो उसका सलूशन निकालेंगे और वो अपना नियंत्रण लेकर हमें विश्राम देंगे। हमें कभी कभी लगता है कि परमेश्वर जब बोलता है मेरे पास आओ, मतलब वो प्रार्थना करो, ठीक है। परमेश्वर ने कोई धर्मशाला खोला नहीं है, तुम थक गए हो, तुम चल नहीं पाते हो, आओ तो यहाँ जगह है, थोड़ा लेट जाओ, जब ठीक होगा चले जाओगे। ना ना, परमेश्वर वो नहीं कहते। परमेश्वर ने कोई धर्मशाला नहीं खोला। परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ, मैं एक एक व्यक्तिगत रूप से एक एक तुम्हारे प्रॉब्लम, चिंताएं, तकलीफों की सुधि लूंगा और तुम्हारे सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मुझ पर भरोसा करके तो देखो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें इतना सारा बोझ सर में लेकर के ठाई ठाई चलना नहीं पड़ेगा, मैं उससे सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे बोझ को उतार दूंगा और तुम नाचते गाते फिरते चलते रहोगे। और हम लोग प्रभु के वचन को आगे देखते हैं। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 49 का 15वां पद, आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 15। क्या स्त्री अपना दूधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या कोई माँ है जो अपने बच्चे को भूल जाएगी? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? क्या वो अपने गोद के बच्चे को प्यार नहीं करेगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ओ कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हम हमारे माताओं के प्रेम को जानते हैं, हम हमारे माताओं के प्रेम को जानते हैं। कितना अनकंडीशनल प्यार होता है माताओं, कितना बड़ा माताओं के प्रेम, माताओं का प्रेम जो अपने बच्चे के लिए होता है उसका कोई सीमा नहीं होता है, उसका कोई सीमा ही नहीं। फिर भी अगर माता भूल जाए, मैं नहीं भूलने वाला, प्रभु कहता है, मतलब कितना प्यार करता है, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी प्रेम कितना है। जब जोहन कहता है कि ईश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, उसने झूठ नहीं कहा, उसने झूठ नहीं कहा, सही में वो प्यार करने वाला है, वो प्रेमी प्रभु है, वो हमें प्यार करता है। और प्रभु के वचन को आगे देखते हैं। ये वचन कभी कभी मुझे चकित करता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 30। हाँ, तुम्हारे सिर के बाल गिनना हुआ है। ओ कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सर में कितने बाल है किसको पता? विशेषकर मेरा तो कितना है पता नहीं।
सर में हमारे कितने बाल है किसी को पता नहीं। एक बार हम लोग उसको कंघी करे कितना नीचे भी गिर जाता है, कुछ पता नहीं। कितना सर में बाल है, अरे बाप रे, किसी को पता नहीं। लेकिन वचन कहता है, वचन हमें चकित करता है, हाँ तुम्हारे सिर के बाल बाल गिना हुआ है। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन के छोटे से छोटे चीज का भी ध्यान रखता है। छोटे से छोटे चीज भी, सर के बाल के बारे में कौन सोचेगा। हम लोग सोचते हैं, लेकिन कैसे सोचते हैं? ओ तेल लगाना है, गिर रहा है, ओ ऑयली हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, तो अच्छा शैम्पू बदलेंगे, कंडीशनर बदलेंगे, ओ डैंड्रफ हो रही है कुछ और लगाएंगे। इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, लेकिन एक सर में कितना बाल है कौन गिन सकता है? कौन गिन सकता है? लेकिन परमेश्वर ने गिना है, परमेश्वर ने गिना है। मतलब छोटे से छोटे चीज भी परमेश्वर के लिए, अगर वो हमारे साथ जुड़ा है, वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा चीज है, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा चीज है। इसलिए प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से जगाता है इस प्रकार से जगाता है कि तुम आओ, मैं विश्राम दूंगा और मेरे साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाओ। जिस प्रकार से प्रभु ने एकांत में ले गया, अर्थात व्यक्तिगत एक रिश्ता बनाया उस गूंगे और बहरे व्यक्ति को, और प्रभु ने उसकी दुख देखी, तकलीफें देखी, और उसने आहें भरी, और उसने कहा यह फाटा खुल जा, और खुल गई। परमेश्वर में यह सामर्थ्य है कि वो हमारे बोझों को ले। परमेश्वर में सामर्थ्य है, लेकिन क्या हमारा उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता? आजकल के हम बहुत जन ये एक टर्म सुनते हैं ना, वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार ना। एक तरफा प्यार के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं ना। हाँ, या तो लड़का लड़की को बहुत प्यार करता है, लड़की उसको वापस प्यार नहीं करता, या तो लड़की लड़का को बहुत प्यार करता है लेकिन लड़का उसको वापस प्यार नहीं करता। एक तरफा प्यार। वैसे ही आप हंस रहे हैं, लेकिन हमारा और परमेश्वर का ऐसा ही प्यार है, एक तरफा, एक तरफा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हर रिश्ता, हर रिश्ता अगर उसको मजबूत होना है, अगर रिश्ते को स्ट्रांग होना है, तो क्या की जरूरत है? बातचीत करने की जरूरत ना। जब बातचीत करते हैं रिश्ता और बढ़ता है। अगर सोचिए, आपके ही परिवार में, अगर परिवार के बीच में बहुत सारे शादीशुदा है, अगर पति पत्नी के बीच में ही बातचीत ना हो, क्या वो रिश्ता स्ट्रांग होगा? नहीं होगा। परिवार में अगर माता पिता और बच्चे, भाई बहन, दादा दादी एक दूसरे के साथ बात ना करे, क्या वो रिश्ता स्ट्रांग होगा? नहीं होगा। बच्चे हमेशा बाहर ही जाने की कोशिश करें। शादीशुदा जीवन में भी हर कभी कभी इसी रूप से टूटता है, क्योंकि एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के बारे में अच्छे से नहीं जानते, इसलिए अट्रैक्शन बाहर तरफ होता है। इस प्रकार से परिवार भी टूटते हैं। फिर से मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा और परमेश्वर का बातचीत बहुत कम होता है। हम लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन क्या सही में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं? हम लोग का नियम से, हम लोग का सुबह ये प्रार्थना बोलना है, दिन के समय ये प्रार्थना बोलना है, रात को ये प्रार्थना बोलना है, ये समय में ये प्रार्थना बोलना है, ठक 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 सब कुछ सिस्टमैटिक रूप से बनाया गया है। लेकिन केवल क्या हो रहा है? पढ़ 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 पढ़, केवल बोल रहे हैं, बड़ 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 बड़। क्या प्रार्थना बड़बड़ करना है? अगर बड़बड़ करना प्रार्थना होता तो अरे बाप रे, जो स्पीकर्स है, बात करते हैं, बोलते हैं, स्पीच देते हैं, वो कितना प्रार्थना करते होंगे। हाँ, हम लोग केवल क्या कर रहे हैं? बड़ 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 बड़। परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना मतलब क्या है? बात करना। प्रत्येक जन को, हम सभी को पता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बात करना। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। लेकिन हमारी प्रार्थना कैसी होती है? ओ हालेलुया, आमीन, चलो बाय बाय, खत्म।
जो प्रार्थना बोलना था, जो समय में बोलना था, बोले चले गए। अरे परमेश्वर भी तो कुछ बोलना चाहता है। सोचिए तो, अगर आप सभी परिवार के जन बैठे, आप आते हैं, उस आप अपने बच्चे या तो पति या तो पत्नी को बोलने ही नहीं देते हैं, बर 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 बोल करके वापस किचन में चले जाते हैं, कमरे में चला जाते हैं, उसके बारे में वो जो बोलना चाहते हैं सुनना नहीं चाहते हैं। फायदा है? नहीं है, फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर भी तो हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हाँ या ना? अगर हम लोग कैसे मूर्ख बातें हम किस प्रकार से मूर्ख प्रकार से सोचते हैं ना, परमेश्वर कैसे मेरे से बात करेगा? परमेश्वर बात नहीं करता है। जब हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं मानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ बात करते हैं। एक रिश्ता में बिना बात किए कैसे होगा? रिश्ता बिना बात किए कैसे होगा? आप बोलेंगे ब्रदर परमेश्वर कैसे बोलेंगे? आप कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं? मैं बोल सकता हूं, क्योंकि प्रूफ आपके ही हाथों में है। यिर्मयाह का ग्रंथ 33:3, यिर्मयाह का ग्रंथ 33:3 आप भी के हाथों में ये प्रूफ है। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान बात, महान तथा रहस्य बातें बताऊंगा। बताऊंगा प्रभु कहता है, मतलब प्रभु भी बोलेगा ना, प्रभु भी बोलता है। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हम लोग क्या करते हैं? हे प्रभु यीशु, प्रभु बोलते हैं हाँ, बड़ 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 जो लिखा है, एक व्यक्ति ने लिखा है वो बोल दिए, लेकिन तुमको क्या चाहिए? प्रभु बोलेंगे लेकिन तुमको क्या चाहिए? जो तुम्हारे किताब में पढ़ा है, तुमने पढ़ के मुझे बता दिया, लेकिन असल में तुम्हें क्या चाहिए? हम लोगों ने वो तो बोला ही नहीं और उसको सुना ही नहीं। तो क्या वो प्रार्थना है? क्या वो प्रार्थना है? मैं नहीं कहता कि हमारी जो किताबें में प्रार्थनाएं हैं या जो भी प्रार्थना करते हैं वो गलत है, नहीं। वो प्रार्थनाएं हमारी आत्मा के लिए अच्छा है। वो प्रार्थनाएं, हम लोग ऐसा ना सोचे कि जितना हम लोग प्रार्थना बोलेंगे उतना परमेश्वर के लिए अच्छा है, वो खुश होगा। मूर्खता है। जितना हम लोग प्रार्थना बोलते हैं ना, वो हमारे ही लिए अच्छा है, हमारी आत्मा के लिए अच्छा है। लेकिन आत्मा के लिए अच्छा होना और परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होना वो दूसरी बात है, डिफरेंट बात है। हम लोग हमारे रूटीन प्रार्थना हम लोग बोल रहे हैं, हमारी आत्मा के लिए बोल रहे हैं, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर के बातचीत करने का भी समय निकालें। परमेश्वर के साथ बातचीत करना, उसको सुनने की कोशिश करें, क्योंकि वो बोलता है। हम लोग बोलेंगे परमेश्वर नहीं बोलता, वो बोलता है, वो गूंगा परमेश्वर नहीं है। हम लोगों ने अभी मार्कुस के सुसमाचार 7 में देखा कि वो उसने क्या किया? कान और गूंगे का मुंह खोला। तो क्या गूंगा का मुंह खोलने वाला परमेश्वर गूंगा है? नहीं है, वो भी बोलता है और वो बोलेगा। और प्रभु स्वयं अपने वादों में कहता है, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर। मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्रभु हमारे साथ बात करेंगे, लेकिन उस बातचीत के लिए फिर क्या जरूरी है? बाइबल वचन। क्योंकि अगर हम लोग बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो हम प्रभु के आवाज को भी नहीं पहचानेंगे। अगर हम लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, हमें पता नहीं है कि परमेश्वर किस प्रकार से बात करते हैं। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम लोग परमेश्वर के भाषा को समझ नहीं पाएंगे। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो शैतान हमारे साथ बोलेगा और हम समझेंगे वो परमेश्वर बात कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बाइबल में देखा नहीं कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं। इसलिए बाइबल को पढ़ना है। कभी कभी वो बाइबल के द्वारा डायरेक्ट बातें करता है। जब भी मुझे कोई डिसीजन लेना होता है ना, मैं ये करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बोलता हूँ प्रभु मुझे एक वचन दीजिए। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने आप वो मुझे केवल कभी कभी नंबर दिखाता है, जो चैप्टर है और नंबर, या तो कभी कभी वो मुझे पद देता है, खोलता हूँ, उत्तर मिलता है।
परमेश्वर अगर मेरे लिए कर सकते हैं तो आपके लिए क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति का परमेश्वर, प्रत्येक व्यक्ति का अब्बा है, प्रत्येक व्यक्ति का परमेश्वर है, पिता है, और वो हमारे साथ बात करेगा। हम कहते हैं परमेश्वर मेरे से बात नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने सुना ही नहीं, हम लोगों ने सुना ही नहीं, हम लोग सुन ही नहीं रहे हैं। इस मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, और जिस प्रकार से यीशु ने बोला या फटा खुल जाए और उसके कान और मुख खुला, वैसे यीशु के नाम से प्रभु हमसे कहे या फटा, जिसके द्वारा हमारे हृदय, मन और आत्मा के कान खुल जाए, ताकि हम उसके सुन सके, उससे बात कर सके। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु वो या फटा शब्द मेरे लिए भी बोल दे, क्योंकि मैं तुझको सुन नहीं पाता, मैं तुझे सुनना चाहता हूं। कुछ समय मौन रह करके हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे लिए शब्द बोल या फटा। आज मुझे पवित्र आत्मा एक गाना दे रहे हैं बार बार ना। सुबह से मैं दिन भर यही मैं प्रार्थना किए जा रहा हूँ। आज मैंने ज्यादा कुछ प्रार्थना ही नहीं किया है। रोजरी भी मैंने केवल दो तीन भेद बोले हैं, पूरा रोजरी भी अभी तक मेरा नहीं हुआ है। दिन भर जो पवित्र आत्मा मुझे ये 4 लाइन दिए हैं, इसी 4 लाइन को मैं बोले जा रहा हूँ। और प्रभु ये ऐसा है, जीसस किंग ऑफ ग्लोरी, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। यीशु महिमामय ईश्वर, महिमामय राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। और पवित्र आत्मा ने मुझे इसके साथ ट्यून भी दिया। ये गाना पहले शब्द आए, उसके बाद ट्यून आया, तो इसको हम लोग गाएंगे। और चूंकि ये पवित्र आत्मा स्वयं ने दिया हुआ ये गाना है, हम लोग उसकी शक्ति को महसूस कर सकेंगे। और इसके लिरिक्स शब्द मैं आपके स्क्रीन के सामने ला रहा हूं। हम लोग इसको साथ में गाएंगे। तो शब्द ऐसे हैं, जो मुझे प्रभु ने शब्द दिए थे वो ऐसे हैं। जीसस किंग ऑफ ग्लोरी, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, यीशु महिमामय राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। तो आइए कैसे मेरे प्यारे भाई, इसको हम लोग गाएंगे। जीसस किंग ऑफ ग्लोरी, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। जीसस किंग ऑफ ग्लोरी, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। जीसस King of glory, King of kings, Lord of lords. Jesus, King of glory, King of kings, Lord of lords. गाइए, यीशु महिमा में राजा, राजाओं के राजा,
प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु गाइए यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। शब्द हम लोगों ने सीख लिए ना, शब्द हम लोगों ने सीख लिए। अब आंखों को बंद करें और एक धुन में इसको गाते 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 रहे और आप उस शक्ति को महसूस कर पाएंगे, अपने शरीर में आप शक्ति को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का श्वास है जो हम लोग गा रहे हैं, क्योंकि उसी के द्वारा दिया गया गाना है। तो ये पवित्र आत्मा का श्वास है। यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा के राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। स्तुति करिए यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। दोनों हाथों को ऊपर बढ़ा करके उस महिमा में राजा को छूने की कोशिश करें, उस महिमा में राजा को छूने की कोशिश करिए। उस महिमा में सिंहासन के सामने हम आकर के गा रहे हैं। हम इस समय अकेले नहीं, स्वर्ग दूत हमारे साथ है और उनके साथ मिलकर के हम लोग महिमा के सिंहासन प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने हैं। विश्वास करिए, आप केवल अपने घर में रही नहीं, अब इस समय आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रहे हैं स्वर्गदूतों के साथ और उसके सामने आप गा रहे हैं यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु महिमा में राजा
इसी आत्मा में एक भेद माला विनती करेंगे और एक भेद माला विनती के बाद फिर से हम लोग पवित्र आराधना के लिए 5 मिनट के बाद वापस आएंगे।